जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस दिन दुर्गा सप्तशती के 7वें और अंतिम अध्याय की मैं कथा सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुम्भ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हुआ। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सेना लेकर के चलें। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में चलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति के साथ कूच करें। फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दुहार्त काल के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुम्भ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस घोर भयानक सेना साथ लेकर निशुम्भ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अम्बिका ने भी घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी तेज कर दिया। उस शब्द को सुन दैत्यों ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, स्वामी इंद्र आदि देवी शक्तियां भी उपस्थित हो गईं। उनके शरीर से निकल करके वहां पर उपस्थित हो गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे बाण था, उसी प्रकार से वह वहां पर उपस्थित हो गईं। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूर्य कमंडल से शोभित थी। सबके प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए हुए मस्तक पर चंद्र शोभित था। वह महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति मोर पर आरूढ़ होकर के कौमारी अम्बिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर होकर के हाथ में शंख चक्र गदा लेकर के वैष्णवी आई। यज्ञ 12 का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की 12 शक्ति वैसे ही रूप धारण करके वहां पर आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए हुए गर्दन के बालों को फड़फड़ाने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिम्हा शक्ति आई। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए हुए हाथ में वज्र लेकर के इंद्राणी आई। उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिरनियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उस अपरजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाली शिवा से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुम्भ निशुम्भ के पास जाएं। वहां जाकर उन अभिमानी शुम्भ निशुम्भ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे, दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दो। सभी देवता यज्ञ का भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम कुछ बल का अवमान हो, युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। इस दूत में स्वयं शिव को ही देवी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और कत्यानी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर के उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ किया। तब टंकार करके धनुष पर पहने पहने बाण चढ़ाकर देवी ने खेल खेल में उनके बाणों को काट दिया। उधर ब्रह्माणी शक्ति और दौड़ी, उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क करके सभी को मूर्छित कर दिया। उन दैत्यों को मारगण से पीड़ित देख करके भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ मां असुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्र में शरीर से एक भी रुद्र बूंद जब पृथ्वी पर गिरती, उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस मां असुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते उसके शरीर से बहुत सा रुद्र बहने लगा। रुद्र की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए। उनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी, उनके उतने ही
सदस्य बलशाली पराक्रमी उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए सब पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों सुसज्जित मात्र गणों के साथ लड़ने के लिए ऐन्द्री से वज्र ने उसका सिर खंडित कर दिया। उससे रुद्रवाहा तो हजारों उसके जैसे दैत्य पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुद्र स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान असुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। बारी ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से हरण किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विकृत होने पर उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिरती, सैकड़ों असुर उत्पन्न हो जाते। असुर के रुद्र से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर जब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार फैला दो। मेरे अस्त्र के पास से गिरते हुए रुद्र बिंदु तथा बूंदों को उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगपान मुख पर खा जाओ। युद्ध भूमि में रुद्र उत्पन्न इन महाअसुरों को भक्षण करते हुए घूमती रहूं। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज व त्रिशूल से प्यार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुद्र मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज ने क्षत विकट शरीर से जो बहुत सा रुद्र गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीजा गई और रक्तपात दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाए। उन्हें भी मुख में डाल गई जो उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले। रक्त बीज का भी रुद्र पी डाला। तब देवी ने शूल वज्र तलवार आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुद्र तो उसका चामुंडा ने पी लिया। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुद्रपान से मद उत्पन्न होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से रक्त बीज का अंत हो गया। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथा के सुनने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता काली का, माता कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह बहुत ही सुंदर कथा थी और इसके श्रवण मात्र से ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है।